जय हो छठी मैया की। सब बहनन के हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल गीत और कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाए हलखष्टी व्रत कथा। एका कहीं कहीं ललही छठ, कहीं कहीं हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि हर छठ व्रत कथा सुने से संतान के ऊपर आई हुई विपत्ति टल जात है, संतान को उन्नति होत है, घरे में सुख संपत्ति आवत है। खासकर ये व्रत संतान के लंबी आयु और संतान के रक्षा के लिए ही होत है। आज के कहानी महुआ और तीनी चावल दान करे वाली जिनी बुढ़िया माई के ऊपर आधारित बा। कहानी आप लोग अधूरी न छोड़ी है। कमेंट में जय हलखष्टी मैया जरूर लिख दी है। कैसन लागी हो बताई है, और अच्छी लागे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब ना भूलिए। तो चले कहानी शुरू होत बा। एक बार सब प्रेम से बोला हलखष्टी मैया की जय। एक समय की बात है, एक जिनी बुढ़िया माई रही। उनके दुई ठे बेटवा रहन, दुई ठे पतोह रही। तो उनके जौन दोनों बेटवा रहन परदेश में नौकरी करत रहन, पतोहिया जौन रही वो उनके साथे रहत रही। और दोनों पतोहियन के एक एक ठे बेटवा रहा। बूढ़ा महुआ के समय में महुआ बीन के साफ सुथरा करके सुखवा धोए के रख लेत रही, और तीनिक चावल के समय में तीनिक चावल रख लेत रही। तालाब में से निकाले और धान लेके आवे, कूट काट के ओका रख लेत रही। और जब हलखष्टी के व्रत आवे तो घरे घरे ले जाए सबका बांटत रही। ऐसे हलखष्टी मैया को उनके ऊपर कृपा बनी रहत रही। लेकिन जब दोनों पतोहे आई गई तो उनके सबका ये बिल्कुल अच्छा ना लागत रहा। उनके सब आपस में एक दिन बात की कहे कि इतना इतना महुआ, इतना इतना तीनी चावल ले जाए कि बूढ़ा बांटी आवत ही सबका। अगर यह बेचा जात तो छठी के समय में कितना महंग बिकात है। तो दोनों जने आपस में सलाह की कहीं कि अब की ना बांटे पई है, अब की चला हमरे सब चुराए के बेच आवा जाए। तो छठी के 2 दिन पहले में दोनों जनी अपन चुराई लिहिन, और चुराई के अपन ले गई बेच आई। और बेच के दोनों जनी पैसा उठाए के धई लिहिन, आधा आधा बांट ली। बूढ़ा कुछ पता ही ना। जब छठी के दिन आए तो बूढ़ा बड़े सबेरवे उठी, पतोहन से कहीं दुल्हन तोरे सब नहाय डारा और जात हई हम महुआ तीनी चावल निकाल ले आई थे, दई दई तू सभे अपने घरे खातिर धोवा साफ करा, और हम ले जाई मोहल्ला गाँव में बांटी आई। सब इंतजार करत हो। अब दोनों जनी सन्न हो गई कि हम सब तो ले गए बेच आए, अब कावे बूढ़ा दई है कि था हमरे सब पूजा करब, मेरे सब ते का सोचबे ना के है। अब बूढ़ा गई खोजे लागी कहूँ पौते नहीं। पतोहन से पूछी कहीं कि आखिर कहाँ चला गई तरह। पतोहे कहीं हमें का बता, तुहिन तो रखत रहो, तू सब कब हमका सबका बताए ना रहो कहाँ रखत रहे, देखा कहूँ ही होए, इतना बड़ा भंडार घर बा, कहीं ना कहीं तो होबे करे। अब बूढ़ा बेचारा हर हाथ खोजे वार खोजे धाय, कौनो गठरी धाय, कौनो गठरी धाय, कहूँ गगरी कूड़ा डेहरी अब हो तब न मिले। और हर गांव में जब नाय और लेके पहुंची सबका चिंता भय कि भाई बूढ़ा कहीं परेशान तो ना है, बीमार उमार तो ना है ना। अब तक तो लेके महुआ तीनी चावल आई जात रही। तो सब आए उनके घरे पूछे खातिर देखी बूढ़ा का हाल चाल बा। और सब आए देखे बूढ़ा खोजत रही। अब बूढ़ा बेचारो बहुत खिसियानी कि हम आज के हुक दई ना पावत है। तो सबसे कहीं माफी करा हमका, हम मिलत ना बा, न चावल मिलत बा न महुआ मिलत बा। अब सब जनी कहे लागे इनमें माफी वाली कौन बात बा, हर साल तू ले जाए के देत हूँ, आवाज से ना देत हूँ, कितना दिन से देत हूँ, अब ना पावत हो इनमें तोहार कौन गलती बा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ई बा कि पूजा के टाइम होई बा, और अब का होए, कैसे हमरे सब पूजा करब, अब तो बाजारो जाए में इतना जल्दी न लौट मिले, 9 बजे तक का टाइम रहा वह साल। तो कहीं कि बूढ़ा बहुत परेशानी वाली बात बा। छठी मैया से प्रार्थना की हे माता तुहिन चमत्कार करा, कहूँ न कहूँ हमार गठरी मिल जाए। अच्छा छठी मैया उनका प्रार्थना सुनी। वही समय पे जो बेचे वाला आए, ले महुआ ले तीनिक चावल, ले महुआ ले तीनिक चावल जोर जोर से लाद रहा। और पूरे गांव के और नगर के जौन मेहरारून रही और जिनके घरे जुटी रही सब निकरीन और बूढ़ो निकरीन, तो सब खरीदे उरीदे लागिन, सब खरीद उरीद के ले आई। समय से अपन पूजा पाठ भय छठी मैया के आशीर्वाद से। लेकिन जौन दोनों पतोहे इनके कर्म किहे रही, एकर सजा छठी मैया के देही के रहा। छठी मैया सोची अगर इनके सबका दंड न दे तो इनके सबका अपने गलती के एहसास न होए, अब ये सब सुधरी है ना। का भय जैसे सभे छठी माई की पूजा करके आई, तैसे इनके दोनों जने के बेटवे पछाड़ खाए खाए दोनों जने गिरन और मर गए। एका देखते भाई बूढ़ो रोवे छपटी आए लागी का होई गे, दोनों पतोहे खूब रोवे गावे लागी। बूढ़ा कहीं हे छठी मैया तोहार पूजा करके हम आए रक्षा के लिए, ई का होई गे, हमसे जरूर कोनो भूल भवा तबे तू ऐसन करे हो, ना है तैसन ना कर तू, हमसे कौन ऐसन भूल भवा, ये कह के अपन रोवे गावे खूब लागी। तब दोनों पतोहन के अपने गलती के एहसास भय और गई बूढ़ा गोड़ पकड़ के लटक गई कहीं अम्मा तो से ना गलती भवा, गलती हमरे सबसे भवा। तू जौन महुआ तीनिक चावल हर साल सबका बांटत रहो, हमरे सबके मने में लालच आए कि अगर यह हमरे सब ले जाए बेच दे पैसा पाई जा, तो हम सभे का पैसा
लइके और लइजा अपने अपने अलमारी में धइल हे हई। अब बूढ़ा आपन मुड़ पीटे लागी, कहीं कौने चीज के कमी रही जौन तोहरे सब इतना बड़ा लालच फैलाऊ, तोहरे सबके मर्द इतना रुपया कमात हन भेजत हन और काहे तू ऐसन केहू है। इहे रिसियाई छठी मैया केहन हई, उनका सबका डांटी और गई जहाँ छठी मैया पूजन भरा वहीं मुड़ पटकी माँ इस माफी मांगी, कहीं हे छठी मैया अब इनके सबके गलती क्षमा करा और एका दंड हमका हमरे पोतन करना दिया, हमरे बेटवन करना दिया, काहे समार पोते अगर मर जिये हमरे बेटवे जीते मर जिये। छठी मैया का तो खाली उनके सबका अपनी गलती के एहसास दिवावे रहा, बूढ़ा के ऊपर तो हमेशा खुश रहत रही और बूढ़ा के आशीर्वाद दी उनका लड़के उठ के खड़ा हो गए, दौड़ा दौड़ा गए पीछे से दादी गटाई पकड़ के लटक गए दोनों जने, कहन दादी दादी हम सब अच्छा हो गए, हमरे सबका वही अलमरिया में सांप काट ले रहा, यही नाते हम सब बेहोश हो गए रहे और लागत बाकी बहुत ज्यादा सोई गए कि बेहोश रहे, हम सब अच्छा हो गए लेकिन अब पहले चक्कर आवत रहा अब ना आवत बा। बूढ़ा दबकायल ही दोनों नातिन का छठी मैया के धन्यवाद की और पतो है कहीं अब ऐसे सबक सीख लिया, ऐसा गलती कबो करू ना। पतो है दोनों कान पकड़ के उठी बैठी कहीं नाही अम्मा ऐसा गलती कबो न करब, हम सबसे बहुत बड़ी भूल भय और गई जो रुपया रहा निकाल दोनों जनी ले आई, कहीं अम्मा लै जाए का गरीबन में दान कर दे, कहीं ठीक बा। तो जैसे छठी मैया उनके पोतन के रक्षा की वैसे सबके रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, छठी मैया की जय।